أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي। आज हमारा खीपड़ों में आखिरी दिन है रिहाइश का। आज हमने बीफ बिरयानी की 6 जगह बनाई है। आज हमने बिरयानी की रेसिपी डाली। आज हम इस मदरसे के कुछ मामलात आपको बताएंगे, मदरसे के बारे में बताएंगे। हम आपको यहाँ के जो नाज़िम आला हैं मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब, हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और हम आपको बिरयानी यहाँ जो लोगों को लंगर खिलाया जाएगा उसकी भी इसमें वीडियो दिखाएंगे। रेसिपी बहुत अच्छी थी हमारी। हम पूरी रात हमने इसकी प्रिपरेशन करी है और मैं अभी सो के उठाऊँ, मुझे मज़ीद इमोशन भी होगा, मगर मुझे ये कोशिश करना ज़रूरी है। आज मैं आपको साइन बोर्ड दिखा रहा हूँ, मदरसा तालीमुल कुरान मुत्तसिल जामा मस्जिद खीपरो। हम इस मदरसे में रुके हुए हैं। ये व्यूवर्स ये मदरसे के बच्चे हैं और ये बहुत प्यारे बच्चे, इन्होंने बहुत कोऑपरेट करा है हम लोगों के साथ, बड़ी खिदमत करी है। अल्लाह इनको अजर व सवाब अता फरमाए। व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि आज हमने बीफ बिरयानी पकाई है। आज मदरसा तालीमुल कुरान में लंगर है, यहाँ के लोगों को लंगर आम खिलाया जा रहा है। और सुबह मुफ्ती साहब यहाँ पे एक गांव में ले जाके लंगर तकसीम करके आए हैं। अब मैं आपको सारी वीडियो शूट करके दिखाता हूँ। ये हमारे नुमान भाई हैं, भाई बड़े जिंदा दिल आदमी हैं। ये मोहसिन भाई है। मोहसिन भाई हैं हमारे, बहुत अच्छी आदत के, बहुत अच्छे आदमी। उसके बराबर में दानी खड़े हुए। और ये हमारे खान सामा खड़े हुए, पीछे देख रहे होंगे, सिंधी टोपी लगाए हुए। अल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये हमारे मदरसे के बच्चे अल्लाह नाम का लंगर खा रहे हैं। ये अल्लाह नाम का सबील किया जा रहा है यहाँ पे लंगर। ये मदरसा तालीमुल कुरान खीपरो के बच्चे हैं जो यहाँ पे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, कुछ कुरान पढ़ रहे हैं, कुछ आलिम के लिए पढ़ने आए हैं। ये बिल्कुल खाली करेगा ना उसको मिलेगा, बिल्कुल कोई भी दाना नहीं गिराना। दूसरा कमरा है, यहाँ पे भी माशाल्लाह से देखें बच्चे खाना खा रहे हैं और ये नुमान भाई सबको तरतीब से बिठा के खाना खिला रहे हैं। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बच्चियाँ बैठी हुई हैं। वो नहीं है क्या ना कौन बर्तन अपने नहीं ये हमारे बड़े भाई हैं राना साहब, मगर इनका जो नाम है, नाम बताइएगा सर आप अपना। राना मोहम्मद शफीक साहब माशाल्लाह से यहाँ की एक बहुत अच्छी नामी गिरामी हस्ती हैं। सर हम यहाँ 3 दिन मदरसे में रहे हैं, हमें यहाँ पे बड़ा प्यार मिला और आपसे तो खुसूसी बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है। और एक दिन की मुलाकात ऐसी लगी जैसे हम बरसों से मिले हुए भाई हैं और आप हमारे मुझे भाई के बहुत अच्छे बड़े भाई हैं। और ये हमारे मुजिब भाई बैठे हुए हैं और आप हमें कुछ बताएं अपने बारे में। माशाल्लाह से भाई आप लोग आए, आपकी मेहरबानी, आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई और आपके साथ जो टाइम गुजारा वो हमेशा मुझे याद रहेगा। और आप जो है मेहरबानी करके दोबारा मेरे पास आना। नहीं इंशाल्लाह हम आते रहेंगे राना साहब, आप टेंशन नहीं लें, हम इंशाल्लाह आपसे हमारी मेल मुलाकात बनी रहेगी। और हाँ
आप हमें इजाज़त दें, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम आपका पूरा ब्लॉग बनाएंगे, आपके घर की तरफ आएंगे माशाल्लाह से। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है भाई, ये खेपरो की बहुत बड़ी शख्सियत हैं राना साहब, जिनसे हमने आपकी मुलाकात कराई। बड़े जिंदा दिल आदमी हैं, दरिया दिल आदमी हैं और अल्लाह के नाम में बड़ा सबील करते हैं माशाल्लाह से। की एक मुलाकात कराते हैं मदरसा तालीमुल कुरान खेपरो ज़िला सांगड़ के मदरसे के ज़िम्मेदार मुफ्ती कारी मोहम्मद आरिफ साहब। इनकी यहाँ पे ये खानकाह आरिफिया के नाम से भी मशहूर है और ये लोगों को बड़ा फैज़ पहुँचा रहे हैं। आए इनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने मदरसा तालीमुल कुरान खेपरो के ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं, कारी मोहम्मद मुफ्ती आरिफ साहब, और ये इस इदारे के ज़िम्मेदार हैं। सर, हम आपके यहाँ इदारे में 3 दिन रहे, हमें कोई परेशानी नहीं आई। हमें ऐसा लगा जैसे हम अपनी माँ के पास रह रहे हैं, हमें अपना घर लगा। ये आपने हमें बहुत मोहब्बत प्यार दिया। आप कुछ हमसे अपने इदारे के बारे में बताएं और अपना मैसेज दुनिया को आप दे सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल के तवस्सुस से बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अदर भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने यहाँ आकर इस इदारे से मैं आकर टाइम गुजारा और उनको इस सादत से नवाजा। उनको और तरक्की अता फरमाए। तो इनकी जो पूरी टीम थी, इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको और तरक्की अता फरमाए। जो सैलाबदार थे, तो पूरा हमारा इलाका ऐसा है कि वो बिल्कुल खेपरो है, घर है, बिल्कुल रेगिस्तान है यहाँ से आगे, और बहुत लोग ज़्यादा परेशान हैं। इन्होंने आके यहाँ खाना खिलाया 3 दिन, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों तक खाना पहुँचा, लोगों ने बहुत दुआएं दी। इन्होंने बहुत ज़्यादा पानी की मदद में, बिस्किट की मदद में, राशन की मदद में खाना पका के रात को 12 बजे तक 1 बजे तक लोगों तक पहुँचाया, दिन में पहुँचाया। इनका मैं दिल से गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने वहाँ से आके हमें इस काबिल समझा कि अपनी खिदमत में हमको भी आगे लिया। उस वजह से मैं अजहर भाई का, नुमान भाई और रईस सबका शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा 1955 से कायमशुदा है और 1966 से वफ़ात के साथ दाखिलात है। और इस मदरसे में बहुत से सैयद आलिम और मुफ्ती कराम यहाँ से गुजरे हैं, तो इन्होंने हिफ्ज़ वगैरह यहाँ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कसीस तादाद में बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। इस वक्त हमारे पास बच्चे हैं जो मुस्तकिल जिनका खाना पीना और इलाज माला सब कुछ, कपड़े वगैरह जो हमारे ज़िम्मे हैं, वो 40 से 50 हैं जो मुस्तकिल हमारे पास रहते हैं। और उसके अलावा जो शहर के आते हैं वो तकरीबन 300 साढ़े 300 से ऊपर हैं बच्चियाँ और बच्चे। हमारे पास 6 साल कोर्स है बनात में जो बच्चे हैं और बच्चियों के लिए, उसमें अलग से उस्ताद और मौलवियाँ पढ़ा रही है। हमारे मदरसे में तकरीबन 17 का स्टाफ है, जिसमें खादिम, बावर्ची और उस्ताद और मौलवियाँ हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। ये पास बहुत इलाका ऐसा है कि इसमें लोग आने से पूरा काफ़ी दूर है। ये खेपरो ज़िला सांगड़ का इलाका है और बहुत परेशानी है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे काम ले ले, कैसे हज़रात आ जाएँ और काम करें, तो हमें बहुत खुशी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वहाँ से लो, वहाँ से आइए, कारी मुनीर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। ये मोहसिन भाई खड़े हुए हैं माशाल्लाह से। यार ये बड़े ज़िंदा दिलाने लोग हैं और ये बड़ा ज़िंदा दिलाने शहर है। हमें बड़ी खुशी हुई खेपरो आके। ये हम एक अलविदाई क्लिप बना रहे हैं और ये हमारे खान साहब हैं, इन्होंने हमारी बड़ी खिदमत करी भाई। पहले दिन उन्होंने नाश्ता बना के खिलाया, बड़े बेहतरीन पराठे बनाए, अंडे बनाए और चाय भी बड़ी अच्छी बनाई। आप देख सकते हैं हमारे सामने मुजीब अहमद जमाली साहब बैठे हुए हैं। ये हमारे जितने भी सैलाब ज़दा गान के हम यहाँ मदद करने आए, ये इस काम के
इंचार्ज हैं और सब इनकी निगरानी में काम हो रहा है। मुजीब भाई ये बताएं, आप तालीमुल कुरान मदरसे में बैठे हुए हैं खीपरो के अंदर, यहाँ आपको कैसा मतलब यानी कि रखा गया और आपको कैसा प्रोटोकॉल दिया गया है यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इधर खीपरो में मौजूद हैं और हम जुमेरात के दिन जो है यहाँ पर आए थे। यहाँ के मोहतरम आला जनाब मुफ्ती आरिफ साहब से की इजाज़त से हमने यहाँ पे कदम रखा और यहाँ पे हमने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खाना पकाया और लोगों में तकसीम किया। और काफ़ी हालात ख़राब हैं यहाँ के, और लोगों को भी चाहिए यहाँ पर आके उनकी मदद की जाए। और यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। खीपरो शहर है हमारे लिए। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल दिया गया, यहाँ पे हमें खाना पकाने की इस मदरसे में इजाज़त मिल गई। मुफ्ती साहब ने हमारा बड़ा ताउन किया, जिनके हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं। और इन्होंने कहा है कि आइंदा भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमारी जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इनके बड़े शुक्रगुज़ार हैं और बहुत इनसे शुक्रिया का कहते हैं कि इन्होंने हमारे साथ ताउन किया। आप यहाँ पे रहे हैं, आपको यहाँ पे किसी चीज़ की कोई परेशानी हुई लाइट की? यहाँ पे बाकायदा 12 घंटे लाइट जा रही है, 12.5 घंटे लाइट जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मदारिस में इन इलाक़ों में लाइट का बड़ा फुकदान है। हम गवर्नमेंट से भी ये अपील करेंगे कि इन लोगों को जो है लाइट दी जाए। जो इनके अरसे दराज से 66 kV इनको लाइट मिल रही है, इससे बेहतर है कि इनको उससे लाइट दी जाए। जो आज से 70 साल पहले से इनको या 60 साल पहले से लाइट दी जा रही है, उससे ज़्यादा इनकी लाइट नहीं मिल रही है। बराए ये मदरसा भी काफ़ी पुराना है, तकरीबन 1911 से। अब लाइट के हवाले से यहाँ देखा जाए, यहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं। कोई भी मुखय्यर हज़रात से गुजारिश है कि यहाँ पे एक सोलर प्लेटों का इंतज़ाम किया जाए और मस्जिद और मदरसे को लाइट फराहम की जाए।